हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुखविंदर नारा है। मैं नारा सॉलिसिटर्स में सॉलिसिटर हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो कि इमिग्रेशन रूल्स में आने वाली है। आज 1 जुलाई को होम ऑफिस ने एक न्यूज़ स्टोरी पब्लिश की है और ये बताया है कि 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई से कुछ नए चेंजेस इमिग्रेशन रूल्स में आने वाले हैं। तो ये चेंजेस आपको कैसे इफेक्ट करेंगे, ये चेंजेस क्या है, यही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सबसे पहला चेंज होम ऑफिस ने अनाउंस किया है, ये न्यूज़ स्टोरी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं होम ऑफिस की वेबसाइट पे। जो फर्स्ट चेंज होम ऑफिस ने अनाउंस किया है वो ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो स्किल्स थ्रेशोल्ड है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी कि नए रूल्स के बाद अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास इक्वलेंट यूके बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है तो आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड चेंज जो यूके होम ऑफिस ने अनाउंस किया है वो ये है कि जो 111 जॉब कोड्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, उनको जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस है, जो स्किल वर्कर के लिए जो ऑक्यूपेशंस एलिजिबल रहते हैं, उनसे बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इन 111 कोड में से किसी एक में स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 जुलाई के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो चेंज है, तो होम ऑफिस ने कहा है कि डिग्री लेवल से नीचे अगर स्किल वर्कर वीज़ा मिलेगा तो उनको मिलेगा जो जो जिनका ऑक्यूपेशन टेम्परेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। यानी कि जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट करंटली है जिसमें 23 ऑक्यूपेशंस के आसपास लिस्टेड रहते हैं, जैसे कि ब्रिक लेयर्स है, रूफर्स है, रूफ टाइलर्स है, ग्राफिक डिजाइनर्स है, केयर असिस्टेंट्स है, सीनियर केयर वर्कर्स है। इस इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक नई लिस्ट आएगी जिसका नाम होगा टेम्परेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसमें कुछ ऑक्यूपेशंस होंगे जिसके लिए बैचलर्स डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन ये जो लिस्ट होगी शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस की, ये लिस्ट टाइम लिमिटेड होगी एंड ऑफ 2026। यानी कि तब तक आप टेम्परेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मैक माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी रिव्यू करेगी। अगर मैक रिकमेंड्स करती है कि टेम्परेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को कंटिन्यू किया जाए तभी ये कंटिन्यू होगी। और इसमें साथ में एक चेंज और किया गया है, जो स्किल वर्कर्स टेम्परेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में स्पॉन्सर होंगे उनको डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होंगे, यानी कि वो अपने डिपेंडेंट्स को लेकर के नहीं आ पाएंगे। बट इसको आप जो जनरल लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन है स्किल वर्कर की, उसके साथ कंफ्यूज ना करें। उसमें जो ऑक्यूपेशंस होंगे उनको डिपेंडेंट्स अलाउड होंगे। प्लस अगर आपका स्पॉन्सरशिप टेम्परेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंडर होगा तो जो डिस्काउंटेड वीज़ा फ़ी अभी रहती है, वो जो लोअर रेट की सैलरी रहती है, कम सैलरी रहती है, वो भी रिलीफ, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा 22 जुलाई के बाद अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं अंडर द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। सो एक डिफरेंट, एक सेपरेट लिस्ट होगी, जैसे कि इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट पहले थी, अभी है 22 जुलाई तक। इसके साथ ही होम ऑफिस ने कहा है कि जो साल के एंड में, इस साल के एंड में 22 जुलाई से नहीं, कुछ चेंजेस 22 जुलाई को आ रहे हैं जो अभी तक मैंने बताए हैं आपको। कुछ चेंजेस एंड ऑफ दिस ईयर आने हैं, वो भी चेंजेस को होम ऑफिस ने अनाउंस किया है, जो कि 3 चेंजेस हैं। पहला चेंज होम ऑफिस ने अनाउंस किया है कि जो कि एंड ऑफ दिस ईयर आने वाला है, जो स्किल चार्ज होता है, जब हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से तो एम्प्लॉयर को स्किल चार्ज होम ऑफिस को पे करना पड़ता है, तो उसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो एक स्पॉन्सर करना एम्प्लॉयर्स के लिए थोड़ा महंगा हो जाएगा पहले की बजाय। सो आई थिंक इमिग्रेशन का जो प्लान था, जो पिछले कुछ वीक्स पहले अनाउंस हुआ था, उसमें शायद ये था कि 32% का इसमें इंक्रीज होगा। तो स्किल चार्ज है, इसको आप हेल्थ सरचार्ज से कंफ्यूज ना करें। स्किल चार्ज होता है वो एम्प्लॉयर्स कोर्स के लिए गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को पे करते हैं। दूसरा जो चेंज एंड ऑफ दिस ईयर आने वाला है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को लेके होगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है करंटली वो B1 है स्किल वर्कर के लिए, लेकिन एंड ऑफ दिस ईयर उसको B2 कर दिया जाएगा। थर्ड जो चेंज आने वाला है एंड ऑफ दिस ईयर वो है नई फैमिली पॉलिसी फ्रेमवर्क।
यानी कि जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पाउस ऑफ अ सेटल्ड पर्सन, जो सेटल्ड लोग हैं या जो ब्रिटिश सिटीजन हैं, वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करते हैं, अपने पार्टनर को स्पॉन्सर करते हैं। उनके लिए जो करंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 29,000 पाउंड पर ईयर की रहती है, वो इतनी इनकम उनकी होनी चाहिए। जो नए रूल्स आएंगे या तो वो सेम रहेगी या उससे कम भी हो सकती है, लेकिन इस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को आप स्किल वर्कर के साथ कंफ्यूज ना करें। ये सिर्फ सेटल्ड लोगों के लिए है, जो थर्ड चेंज एंड ऑफ दिस ईयर आने वाला है। कुछ चेंजेस 22 जुलाई को आएंगे, आप इनको सेग्रीगेट कर लें अच्छे से, और कुछ चेंजेस एंड ऑफ दिस ईयर आने वाले हैं। सो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने की प्रोसेस में है, आपका एम्प्लॉयर आपको COS देने की प्रोसेस में है, तो आप डिले मत करें, जल्दी से अपना COS लें और 22 जुलाई से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दें। अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपको किसी को स्पॉन्सर करना है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है, तो आप स्पॉन्सर लाइसेंस जो 10 डेज़ की प्रायोरिटी सर्विस रहती है उसके अंडर अप्लाई कर दें, सो दैट जल्दी से आपको लाइसेंस मिल जाए और अपने एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर कर सकें। इसके साथ ही अगर आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस ऑलरेडी है, तो आपके पास COS नहीं है, तो COS एप्लीकेशन भी आप जल्दी से कर दें और 22 जुलाई से पहले पहले COS असाइन करके अपने एम्प्लॉय को बोलें कि वो एप्लीकेशन सबमिट कर दे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी COS अप्लाई करना है, स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना है, स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करना है, या आपको जो आने वाले रूल्स हैं या करंट रूल्स हैं उसके बारे में कुछ भी एडवाइस चाहिए, तो आप नारा सॉलिसिटर्स हमारी फॉर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं और आपकी हम ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग जो है फिक्स कर सकते हैं और आपको एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इससे आपको और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक चेंजेस की जो अपडेट्स हैं, जो रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनकी अपडेट्स आप तक लेकर के आऊँ और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप मुझे मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर फॉलो करना ना भूलें। और मैं जितना मेरे से होगा मैं उतना आपको इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।